जब भू कानून को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला लिया था तब एक विधायक थे, सिर्फ एकमात्र विधायक थे हमारे साथ मनोज रावत जी हैं, जिन्होंने इसके बाबत सबसे पहले आवाज उठाई थी और बाकी के सारे विधायक जो थे वो चुप थे या फिर उन्हें समझ में नहीं आया था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा अभी भू कानून की मांग कर रहे हैं और आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये बिल है क्या? देखिए, जो भू कानून की मांग कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और अगर हम कानून की बात करें, ज़मीन से संबंधित कानून, तो इस समय उत्तराखंड में लगभग 8 या 10 ऐसे कानून हैं कि जो ज़मीन के संबंधित कानून हैं और उस पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद ही कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है, इसका एक बड़ा पार्ट जो जमींदारी विनाश अधिनियम या उन्मूलन अधिनियम और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 और 154 में जो परिवर्तन इससे पहले माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने 6 अक्टूबर 18 को और फिर नवंबर में किए थे। दो इन्होंने परिवर्तन किए, पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए और मैदानी क्षेत्र के जिलों के लिए अलग अलग इन्होंने परिवर्तन किए थे। उससे मैं ये मानता हूँ कि उससे वो जो परिवर्तन हुए उससे उत्तराखंड में ज़मीनों की नीलामी की खुली छूट मिल गई थी। तो सबसे पहले मेरी चिंता ये थी कि ये जो धाराएं 143 क और 154 उस समय सरकार ने जोड़ी थी जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम में, उनको समाप्त किया जाना चाहिए, उनका निरसन किया जाना चाहिए। और सरकार से हमने बार बार उस समय भी निवेदन किया था कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए ताकि व्यापक चर्चा हो। काफ़ी मांग के बाद भी सरकार ने उस समय जो बहुमत का जो अहंकार उनके सर पर था, उसके बाद उन्होंने ये कानून पास किया। और आज बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार बात सुन नहीं रही है। लेकिन मैं आज सदन में कुछ बहुत ही गंभीर तथ्य रखना चाहता हूं कि इस स्थिति के बाद जो देखिए हमारी सूचना का स्रोत भी सरकार है और सरकार सूचनाएं बहुत ढंग से छुपा रही है, उसके बावजूद भी मुझे जो सूचनाएं मिली हैं उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सरकार ने इन धाराओं में जो सुधार किए हैं उसके बाद उत्तराखंड में ज़मीन की खुलेआम लूट हो गई है और सरकार ने अपने कुछ खास चहेते लोगों के लिए, खास चहेती संस्थाओं को बहुत अधिक फ़ायदा देने के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि खुली लूट के रूप में इस धाराओं के परिवर्तन का लाभ जो उठाया है वो सरकार ने किया है। और अगर उत्तराखंड के लोग आज भी नहीं चेते, मैं आज कुछ एक संकेत दे रहा हूँ उत्तराखंड के लोगों को कि इन धाराओं में परिवर्तन के दिन के बाद उत्तराखंड की बेशकीमती ज़मीन कई लोगों को दे दी गई है, जिसके तथ्य बहुत सीमित तथ्य मुझे सरकार के द्वारा उपलब्ध हुए हैं, वो मैं सदन के सामने रखूँगा। और अगर आज भी उत्तराखंड के लोग और युवा नहीं चेते तो समझ लीजिए कि कल ये उत्तराखंड में उनका कोई भी हक, कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा, वो एक शरणार्थी के रूप में उत्तराखंड में रहेंगे। सर, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल एक बिल होता है, बिल तो एक बिल ही होता है, उसको सरकार लाती है और प्राइवेट मेंबर बिल कोई विधायक लाता है। हर बिल पर सदन में मतदान होता है। हम तो ये कहते हैं कि आपने मुझे कहा कि उत्तराखंड का कोई विधायक नहीं बोला, मैं इस आशा से इस बिल को लाया हूँ कि क्या पता उत्तराखंड के विधायकों की आत्मा जागे और वो इस बिल के पक्ष में मतदान करें और ये बिल आज कानून बने। और वो जो 2 काली धाराएं जो सरकार ने 6 अक्टूबर और नवंबर 18 में जोड़ी हैं, जिनके बाद उत्तराखंड में ज़मीन की खुलेआम नीलामी या लूट कहें, बेदर्द नीलामी या लूट कहें, वो शुरू हो गई है, वो बंद हो जाए। तो मेरा लक्ष्य ये है, मेरा आज सदन के माध्यम से मेरा आज विधायकों की आत्मा को जगाने का लक्ष्य है। और मैं उत्तराखंड के युवाओं से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप अपने क्षेत्रों में जाएं और अपने विधायकों से पूछें कि जब उत्तराखंड बिक रहा होता है या आज ये उत्तराखंड को बिकने से रोकने का विधेयक सामने आ रहा है, तो उस समय वो सदन में क्या कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है सर, सरकार क्या रुख दिखाएगी? तो देखिए, मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सरकार में थोड़ी शर्म बाकी है तो सरकार जो ज़मीन इन्होंने बिकवाई है, इस बीच जो ज़मीनों की लूट मचवाई है,
उस पर तुरंत जांच बैठा करके और तुरंत इन जो धाराओं को जो ये इन दो धाराओं में जो परिवर्तन 143 को जोड़ करके और 154 टू जोड़ करके किया है, सरकार उनको निरस्त करे। थैंक यू सर।